अस्सलाम अलैकुम। खुली फिज़ाओं, ठंडी हवाओं और बादल और छाँव के मौसम में हम आपको सलाम पेश करते हैं और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बहुत खूबसूरत वीडियो आप गेट के ऊपर से बिल्ली जा रही है, वो चली गई है, बिल्ली चली गई है जी, ठीक है। और ये हमारा लेकिन तोता बैठा है, ये हमारा तोता, बच्चों देखा हमारा तोता। अच्छा जी, इन खूबसूरत हवाओं में के मौसम में आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। काजी फायज़ ईसा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। काजी फायज़ ईसा ने क्या कहा है? हाँ जी, काजी साहब ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत अफवाहें आपने नहीं फैलानी। अगर और ये बात टीवी पे नहीं होनी चाहिए, गलत अफवाहें टीवी पे नहीं, हाँ अपनी बीवी के साथ ये कर सकते हैं अफवाहें टीवी पे ना फैलाएं, बीवी के सामने फैलाएं। ये उन्होंने बड़ा दिलचस्प मुहावरा किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि ठोक बजा के जो है ना वो ये फैसला आया है और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने ये छोड़ा है कि जी जो आप डेट तय करें हम इसे मुदाखलत नहीं करेंगे। तो बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर सारे लोग मुत्तफिक हो गए हैं कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसहाक डार ने कहा जी कि हमें 18 में और हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और अब सारे लोग मुतालबा इलेक्शन से पहले ही कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं एक बात फिर ये ज़ोर दे के कहूँगा कि इस वक्त वही बात इसमें बड़ा वज़न है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर 9 मई नून लीग ने किया होता तो आज नून लीग का शीरखार बच्चा भी महफूज ना होता। यकीन करो, ये 9 मई के जो किरदार है ना, इनको ख़त्म होनी चाहिए, पूरी बकौल पार्टी ख़त्म होनी चाहिए। हम बतौर वकील ऐसी बातों का नहीं करते, लेकिन मैं आपको इमरान खान का ज़हन बता रहा हूँ। अगर ये 9 मई नून लीग ने की होती तो आप खुद सोचें कि क्या होता। तो आज उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए जिन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान के जहाज़ों के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान के कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, पाकिस्तान के GHQ पे हमला किया है। आप चाहते हैं कि उनको इजाज़त दे दी जाए, कल को वो और पावर में आके तो ऐसी बातें करें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने नून लीग को बार बार कह रहा हूँ कि आप पटिशन दायर करें, इलेक्शन कमीशन में भी करें और ये इधर सुप्रीम कोर्ट में भी करें, हाई कोर्ट में भी करें कि एक दहशतगर्द तंजीम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं जी? आप इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन्होंने 16 महीने में कुछ भी नहीं किया इस हवाले से, बल्कि उसने तो इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाया है, शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये इस तरीके से नहीं चलेगा। अब इनको ये ख़ुद अपने शिकंजे में आए हैं, खुद ही सयाद अपने दामन आपने वो उसमें फंस गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इनके ख़िलाफ़ जो आइनी और कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाए। इसलिए इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना या बतौर पार्टी इनके साथ ये रजिस्ट्रेशन करना, इनको बल्ले का निशान देना, ये इनके लिए इन्होंने हमें तंग किया है, पाकिस्तान को तंग किया है, पाकिस्तान के इदारों पे हमला किया है। इनके ख़िलाफ़ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। क्यों जी? मैं आप मुझे इसके ऊपर बताएं, ज़रा व्यू बताएं कि नून लीग को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज ये बातें कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जी हम चाहते हैं सारे आएँ, खुले आएँ। क्यों आएँ जी? तो फिर सारे दहशतगर्दों को भी इजाज़त दे दें। ये वही कैटेगरी है ना, ये वही कैटेगरी है, ये दहशतगर्दों वाली कैटेगरी है। इसके ऊपर आप ये किस जुर्म में वो इमरान खान अंदर है जी? किस जुर्म में? उसने तो पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया था। साइफर वाले केस पे अगर अमेरिका को जिस तरह उसने एक ग़ुलामी का नारा लगाया
वो यकीन करें ये उन्होंने हौसले से सुना है, अमेरिका ने हौसले से सुना है वरना वो अमेरिका के ऊपर वो सारी पाबंदियां लगा सकता था जो उसने दूसरे मुल्कों के ऊपर लगाई हैं जो उसके ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, और इस वीडियो को आप आगे करें। दूसरा जनाब अफ़गान मुहाजिरीन का मसला है, उसके ऊपर बार बार हमारे जो वज़ीर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम उनको बिल्कुल भाई समझते हैं, अफ़गानियों को भाइयों की तरह उसको हम फारे कर रहे हैं, उनको गुलदस्ते दे रहे हैं, उनके लिए बॉर्डर पे चाय का इंतज़ाम किया है, खाने पीने का इंतज़ाम किया है। लिहाजा हमें उन हवाले से जो है वो बिल्कुल उनके साथ प्यार मोहब्बत है, हमारे साथ वो 40 साल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने कागजात नहीं बनाए उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो जो मर्ज़ी हो। ये हम भी उनको बार बार ये वीडियो में बता रहे हैं कि आप जनाब अली आप इसके ऊपर तवज्जो दें और अपने जो कागजात आपके नहीं हैं वो बनाएं। अगर आपके पास नहीं है तो वो बनाएं, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप समझते हैं कि आप यहाँ कानूनी हैं तो फिर अदालत का सहारा लें। अदालत के हवाले से हमने आपको बताया है कि आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। तो ये बड़ा अहम, ये बड़ा नाजुक चीज़ है, और इसके ऊपर हम बड़े प्यार मोहब्बत के साथ इनके साथ जो है ना वो कार्रवाई कर रहे हैं, और वो इनके साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके अलावा इनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। और दूसरा है जनाब नून लीग जो है वो चारों सूबों में जा रही है, शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, और चारों सूबों में नवाज शरीफ साहब जलसे करेंगे। और बड़ी ख़बर आपको मैं बता दूं कि बलूचिस्तान और KPK से काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके अलावा सिंध में बड़ा कामयाब प्लानिंग हो चुकी है कि मौलाना फजल रहमान MQM, रात को MQM ने भी खिताब किया मौलाना फजल रहमान के जलसे से। MQM, मौलाना फजल रहमान और GDA ये मिल के पीपल्स पार्टी का मुकाबला कायम करेंगे, और यकीन करें पीपल्स पार्टी को यही सर की पड़ी हुई है, यही पड़ी हुई है उनको, और इसलिए वो नून लीग के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम इमरान के साथ मिल जाएं। तो कल काजी फायद ईसा ने भी कहा है कि PTI और PPP जो है वो करीब आ रही हैं और वो एक दूसरे को मिलना चाह रही हैं, और ये इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। ठीक है, बहरहाल ये सारी बातें हैं। आज इसके अलावा ख़बर है कि जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज हाफजाबाद में जलसा कर रही है, ये भी अच्छी बातें हैं, यहाँ पे लोग और शामिल हो रहे हैं। पिंडी में भी इसके बाद इन्होंने जलसा करना है, और काफ़ी आ रहे हैं मैदान में। सियासी मैदान सज गया है, सियासी मैदान सज गया है, चे में गोइयाँ ख़त्म हो गई हैं, अफवाहें ख़त्म हो गई हैं, और नून लीग का इंशाल्लाह शेर का निशान होगा, और नून लीग शेर के निशान पे आएगी और कामयाब होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई हमारे साथ कानूनी मुशावरत करना चाहें तो 0300472572 पर रब्ता करें। इसके अलावा जनाब दो बातें और आपसे करनी है, वो ये कि आज एक नए जज का इजाफा हो गया है। अरफान जस्टिस साहब का जो सिंध हाई कोर्ट में क़याम मकाम चीफ जस्टिस थे, उनका सुप्रीम कोर्ट में इजाफा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तादाद हो गई है 15 से 16, लेकिन ये फिर अगले हफ्ते 15 होने वाली है। क्यों भला? क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफ़ा दें या सज़ा भुगतें, उनकी मर्ज़ी है। अगर वो जॉब से डिसमिस होते हैं, और ये 10 तारीख मैंने बताई थी, 10 तारीख से पहले पहले इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर उनकी पेंशन और वो चीज़ बच जाएगी। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर जनाब अली उनको सज़ा होगी, और सारी जो है ना वो करनी चाहिए। और इसके अलावा जिन्होंने ये केस दायर किया है अबू दाऊद एडवोकेट साहब, तो उन्होंने वो ये भी कह रहे थे कि अगर ये चले भी गए तो मैं फौजदारी कार्रवाई भी इस जस्टिस के ख़िलाफ़ करूँगा, क्योंकि इतने करप्शन के इल्ज़ामात इसके ऊपर लगे हुए हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़। और क्रिकेट से पहले एक और बात करता जाऊँ कि कल मैंने ना दोस्तों को बताया, मैं हलवा खा रहा था, दोस्तों को बताया कि भाई मैं शुगर का मरीज़ हूँ और मैं हलवा खा रहा हूँ। तो फिर मुझे 1-2-3 फ़ोन आए कि सर जी
ہم آپ حلوہ کھاتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں اور ایسے حشاش بشاش رہتے ہیں، ایسے ایسے ڈولے دکھا رہے ہیں، تو ہم تو کھائیں تو ہمیں تو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھائی ہر بندہ اپنے جسم کے مطابق کرتا ہے، حلوہ شوگر والے نہ کھائیں، منع کر رہا ہوں۔ یہ ہر بندے کا اپنا جسم کی اڈاپٹیشن ہوتی ہے۔ اب مثلا شوگر والے ڈاکٹر سب منع کرتے ہیں کہ چاول نہ کھائیں، میں چاول کھاتا ہوں، میری شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ ہاں میں روٹی نہیں کھاتا، نان نہیں کھاتا، اس سے میری شوگر بڑھ جاتی ہے۔ تو جسم کی بھی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے زکام دیکھیں، مجھے 7 دن کا زکام لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے دن کا لگتا ہے۔ میں دوائی لے بھی لوں تو ان دنوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بعد میں 7 دن پھر پورے کر کے جاتا ہے، بڑا ضدی زکام ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اپنی جو سیلف میڈیکیشن ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن، وہ نہ کریں، ڈاکٹر سے پوچھیں۔ میں کھانے میں مختلف چیزیں مکس کر کے کھا رہا ہوتا ہوں تو آپ اپنے حساب سے کھائیں، جاگتے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ اور اب آخر میں اس وقت جو ہے وہ نیدرلینڈ اور اس کا مقابلہ ہو رہا ہے افغانستان کا، تو پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ نیدرلینڈ جیتے، کیونکہ اس کے 4 نمبر ہیں، تو وہ 6 نمبر پہ 6 نمبر اس کے ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کی پوزیشن 5ویں رہے گی۔ لیکن اگر افغانستان جیت گیا تو پھر پاکستان کی جو ہے وہ پوزیشن 1 درجہ کم ہو جائے گی، اور افغانستان کے بھی 6 نمبر ہیں، پاکستان کے بھی 6 نمبر ہیں، پھر پاکستان کے آج 8 نمبر ہو جائیں گے، اور پاکستان 5ویں سے 6ٹھی پوزیشن پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس وقت بہت خوبصورت میچ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، یہ پہلا ہاف ہے میچ کا، یہ ہے، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ کیچ تھا، یہ کیچ ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ نور صاحب یہ اوور کروا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ان کے کھلاڑی کروا رہے ہیں، اور یہ رزلٹ ہے، یہ 9 آؤٹ 169 پہ 9۔ چلیں جی، اور اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی سکور نہیں بنایا افغانستان کے جیتنے کے زیادہ چانسز مجھے لگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی سکور ہی نہیں بنایا، 4 کی ایوریج ہے، 4 کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگلا آخری اوور بھی آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔